जिस आदमी ने खुलेआम कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा, जिस आदमी ने खुलेआम भगवान श्री राम का अपमान किया, और एक बार नहीं कई बार अपमान किया, जिसने माता कौशल्या के बारे में अभद्र शब्दों का उपयोग किया, जिसने महाराज दशरथ के बारे में अभद्र शब्दों का उपयोग किया, उसे तिहाड़ में होना चाहिए था, जेल में सड़ना चाहिए था, कम से कम 50 साल के लिए जेल में होना चाहिए था। लेकिन वो विधानसभा में बैठा हुआ है और अब तो दूसरों को विधानसभा की शपथ भी दिलवा रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये कानून महाघटिया है। इस 1860 के इंडियन पिनल कोड में हेट स्पीच डिफाइन ही नहीं है। हेट स्पीच क्या होती है कहीं लिखा ही नहीं है। सुबह से शाम तक हेट स्पीच की चर्चा होती है, लेकिन आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि भारत के किसी भी कानून में हेट स्पीच डिफाइन नहीं है। मैंने पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि जब तक संसद में हेट स्पीच के ऊपर कानून नहीं बन रहा है तब तक हेट स्पीच आप ही डिफाइन कर दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी आज तक हेट स्पीच को डिफाइन नहीं किया। और हेट स्पीच इसलिए नहीं डिफाइन हो रहा है क्योंकि जिस दिन हेट स्पीच डिफाइन हो जाएगी उस दिन बहुत सारी किताबें हेट स्पीच के दायरे में आ जाएंगी, बहुत सारी तकरीरें हेट स्पीच के दायरे में आ जाएंगी, बहुत सारी बातें जो लाउड स्पीकर पे कही जाती हैं चिल्ला चिल्ला के, वो हेट स्पीच के दायरे में आ जाएंगी। एफआईआर लिखना शुरू हो जाएगा, मुकदमा दर्ज होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए ना अंग्रेजों ने हेट स्पीच को डिफाइन किया, ना आज तक किसी सरकार ने हेट स्पीच को डिफाइन किया। किसी भी कानून में हेट स्पीच डिफाइन नहीं। इसलिए ये जो हिंदुओं को खत्म करने की बात कर रहा था और उसके नाम पे उसके शपथ लेने की बात पे और विधानसभा में रहने के नाम पे जो बहुत सारी बातें हो रही है, उसका समाधान है वन नेशन वन पिनल कोड, एक देश एक दंड संहिता। 1860 का इंडियन पिनल कोड खत्म करना पड़ेगा। इसी जितने भी भ्रष्टाचार के और अपराध हैं सबके लिए एक कानून बनाना पड़ेगा, हेट स्पीच को डिफाइन करना पड़ेगा। दूसरा, आखिर उसने पब्लिकली कहा था 15 मिनट के अंदर हिंदुस्तान से हिंदू खत्म कर दूंगा, उसके बाद कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी क्यों कर दिया? इसका मतलब हमारा एविडेंस एक्ट, जो गवाहों के बयान होते हैं, वो कानून महाघटिया है। तीसरी बात, इसका मतलब हमारा जो पुलिस का सिस्टम है, जो इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम है, वो भी गड़बड़ है। 1860 का इंडियन पिनल कोड बदलना पड़ेगा, वन नेशन वन पिनल कोड लागू करना पड़ेगा। 1861 का पुलिस एक्ट बदलना पड़ेगा, वन नेशन वन पुलिस कोड बनाना पड़ेगा। 1872 का एविडेंस एक्ट खत्म करना पड़ेगा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा, जिससे कोई अपनी बात से मुकर न सके, जिससे उसकी सच्चाई सामने आ जाए। और 1872 के एविडेंस एक्ट के स्थान पे वन नेशन वन एविडेंस कोड बनाना पड़ेगा। तब ऐसे जो नफरती लोग हैं, जो खुलेआम हिंदुस्तान में हिंदुओं को खत्म करने की धमकी देते हैं, तब ये संसद विधानसभा में नहीं जा पाएंगे, तब ये जेल में सड़ेंगे। अदरवाइज तू मैं होता रहेगा, नूरा कुश्ती होती रहेगी, बतौलेबाजी होती रहेगी, आरोप प्रत्यारोप होता रहेगा, और ऐसे लोग विधानसभा में भी पहुंचेंगे, ऐसे लोग संसद में भी पहुंचेंगे, और ऐसे लोग मंत्री भी बन जाएंगे, ऐसे लोग कल को मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे, ऐसे लोग भारत में नरसंहार शुरू करने का ऑर्डर भी कर देंगे। रोकने का तरीका यही है, कानून। सबसे बड़ी बात यह है, 1951 वाला जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, वो अंग्रेजों का बनाया हुआ है, महाघटिया है। अंग्रेजों का जो कानून पहले चल रहा था उसी का वो कॉपी पेस्ट है। कहने को 1991 में बना है, 1951 में बना है, 1951 में बना है, लेकिन है वो अंग्रेजों वाले कानून की फोटोकॉपी, कॉपी पेस्ट है वो। भारत में वन नेशन वन इलेक्शन कोड लागू करना पड़ेगा, भारत में वन नेशन वन लेजिस्लेचर कोड लागू करना पड़ेगा, सांसदों विधायकों की ड्यूटी तय करना पड़ेगा, सांसदों विधायकों के लिए स्ट्रिक्ट कोड, एक नियम बनाना पड़ेगा। आखिर क्लर्क और कलेक्टर के लिए स्ट्रिक्ट नियम हो सकता है, चपरासी के लिए स्ट्रिक्ट नियम हो सकता है, हवलदार थानेदार के लिए कठोर नियम हो सकता है, तो सांसद विधायक के लिए कोई नियम ही नहीं। वो कितने भी दिन सर्विस में रहें, कितने दिन अटेंडेंस उनकी आए, वो संसद विधानसभा में आए या ना आए, अटेंडेंस कम हो या ज्यादा हो, सवाल पूछे या ना पूछे, चर्चा में भाग लें या न लें, कोई अपनी तरफ से सुझाव दें या न दें, उनके लिए कोई नियम कानून नहीं, मनमर्जी के मालिक। और एक बार विधायक हो गए, एक बार सांसद हो गए तो वेतन भत्ता गाड़ी बंगला मिलता रहेगा, पेंशन पूरे आजीवन मिलेगी। एक देश एक चुनाव संहिता बनाना पड़ेगा, एक देश एक विधायिका संहिता बनाना पड़ेगा। इस टाइप के नफरती लोगों को संसद विधानसभा में जाने से रोकने के लिए आपको जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा, जजों की अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी, जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा,
1 घंटे के अंदर एफआईआर, 1 महीने के अंदर जांच और 1 साल के अंदर फैसला। और यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और जब तक हम कानून नहीं बदलेंगे, पुलिस चार्टर लागू नहीं करेंगे, जुडिशियल चार्टर लागू नहीं करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू नहीं करेंगे, सिटीजन चार्टर लागू नहीं करेंगे, तब तक व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं आएगा। गुंडे, बदमाश, मौवाली पार्षद बनते रहेंगे, प्रधान बनते रहेंगे, विधायक बनते रहेंगे और सांसद भी बनते रहेंगे। हम ये चाहते हैं कि जनता जाग जाए, जनता जाग जाए। अरे कानून ऐसा हम क्यों नहीं बना देते? ऐसे गुंडे, मौवाली टाइप के लोग जो है विधानसभा में पहुंचे ही नहीं, पार्षद बन ना पाए, प्रधान ना बन पाए, सांसद ना बन पाए। एक केवल कानून बना दिया जाए, जस्टिस विद इन ईयर, जुडिशियल चार्टर। 1 घंटे के अंदर फैसला होगा, 1 घंटे के अंदर एफआईआर होगी, 1 महीने में जांच पूरी होगी, 1 साल के अंदर फैसला होगा। देखिए कितने सारे नफरती टाइप के लोग जो खुलेआम धमकी देते रहते हैं, कभी पत्थरबाजी करते रहते हैं, कभी दूसरों को उकसाते रहते हैं। और जो खुलेआम धमकी दे सकता है हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म करने के लिए, सोचिए वो पीठ पीछे क्या क्या कहता होगा, कितने सारे लोगों को उकसाता होगा, कितने सारी साजिशों में साजिश करता होगा, और वो क्या क्या करता होगा, फोन पे क्या क्या लोगों को समझाता होगा, आमने सामने क्या क्या समझाता होगा। भाई जो खुलेआम भगवान राम को गाली दे सकता है, तो बंद कमरे में क्या क्या बोलता होगा। जो खुलेआम कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा, वो बंद कमरे में क्या क्या बोलता होगा। वो पता नहीं कितने आतंकवादियों के समर्थन में, संपर्क में होगा, कितने अलगाववादियों के संपर्क में होगा, कितने माफियाओं के संपर्क में होगा, कितने अपराधियों के संपर्क में होगा। वो पता नहीं किसके किसके नेक्सस में होगा। कैसे सच्चाई कैसे पता चलेगी? वो तो खुद बताएगा नहीं कि हाँ हम इतने आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, इतने अलगाववादियों का समर्थन करते हैं। वो आदमी कभी ये बोलेगा नहीं कि फलाने फलाने हमारे इतने ऐसे ऐसे लोगों से संपर्क है। और पुलिस उसको डंडे मार के उससे सच उगरवा नहीं सकती, क्योंकि वो तो विधायक बन चुका है, वो तो माननीय हो गया है, उसके लिए तो बहुत सारा स्पेशल प्रोटोकॉल लग गया। तो सच्चाई कैसे पता चलेगी? सच्चाई पता चलेगी जब नार्को टेस्ट हो, पॉलीग्राफ टेस्ट हो, ब्रेन मैपिंग हो। और वो हो नहीं सकती क्योंकि हमारे पास कानून नहीं है। अगर नार्को, पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग कानून होता तो यह व्यक्ति जो आज विधानसभा में बैठा हुआ है, दूसरों को विधानसभा की शपथ दिलवा रहा है, विधायक, नए नए विधायकों को शपथ दिलवा रहा है, यह तिहाड़ में सड़ रहा होता, यह किसी जेल में सड़ रहा होता। और दुनिया के किसी और देश में होता तो भी इसका यही हालत होती। लेकिन यह भारत में है, जहां हिंदुओं को खत्म करने की धमकी देता है, भगवान राम को गाली देता है, भगवान माता कौशल्या को अभद्र शब्दों का उपयोग करता है, महाराज दशरथ के बारे में उल्टी सीधी बातें करता है, और कुछ नहीं होता, सबूत के अभाव में बरी हो जाता है। इसके बावजूद अगर आप लोगों की आंख नहीं खुल रही है तो भगवान जाने कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। आप लोग ऐसे ही दल गुलामी करते रहिए, ऐसे ही पार्टियों की गुलामी करते रहिए, पुलिस रिफॉर्म पे मौन रहिए, जुडिशियल रिफॉर्म पे मौन रहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पे मौन रहिए, सिटीजन चार्टर की मांग मत करिए, पुलिस चार्टर की मांग मत करिए, जुडिशियल चार्टर की मांग मत करिए। बस ऐसे ही आप लोग सुबह से लेकर शाम तक केवल दल गुलामी करिए, पार्टियों की जय जयकार करिए, नेताओं की जय जयकार करिए। आखिर इस देश में संसद है, संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कहने को सब कुछ है, और फिर भी जिस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए था वो विधायकों को शपथ दिलवा रहा है। सब कुछ तो है इस देश में, नेता भी हैं, अभिनेता भी हैं, लेखक भी हैं, बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार भी हैं, कलमकार भी हैं। कुछ कर पाए क्या उसका? नहीं कर सकते, क्योंकि जो करना है वो कानून को करना है, और कानून घटिया है। कहते हैं भारत में कानून का राज है, किसी व्यक्ति का राज तो है नहीं भारत में, न किसी पॉलिटिकल पार्टी का राज है, न किसी नेता का राज है, न किसी व्यक्ति का राज है। भारत में कानून का राज है, और कानून घटिया है, और घटिया है तो राज घटिया है। इसलिए उस व्यक्ति के बारे में तू मैं आरोप प्रत्यारोप करके कुछ नहीं मिलने वाला। कोई जमीनी स्तर पे कोई बदलाव नहीं आएगा। जमीनी स्तर पे बदलाव आएगा जब कानून बदलेगा, जब भारत में 1 नेशन 1 टैक्स इलेक्शन कोड लागू होगा, जब भारत में 1 नेशन 1 लेजिस्लेचर कोड लागू होगा, जब भारत में 1 नेशन 1 पुलिस कोड लागू होगा, जब भारत में 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड लागू होगा, और भारत में जब 1 नेशन 1 टैक्स कोड लागू होगा, जब भारत में जस्टिस विद इन ईयर होगा, 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला होगा, तब जाके व्यवस्था में बदलाव आएगा। नहीं तो ऐसे तू मैं आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, बतौलेबाजी होगी, नूराकस्ती होती रहेगी, पॉलिटिकल पार्टी नेता अपना ऐसे बयान देते रहेंगे, ट्विटर पे खूब बातें करते रहेंगे, जमीन पे कोई बदलाव नहीं आएगा।